हे प्रभु, इस घरघोर कलयुग में चारों तरफ कलेश ही कलेश हैं। क्लेश क्रांतस्य तस्सेवा, हर जगह दुख है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रखकर ये कह दे कि मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन विन रहित उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। किसी के घर में पैसा है तो बच्चे सुनते नहीं, बच्चे भी सुनते हैं। पैसा भी है तो शरीर में रोग लगा हुआ है। हर तरफ दुख ही दुख है। कि क्लेश क्रांतस्य तस्सेवा। हे प्रभु, इस कलेश रूपी कलयुग में कोई आप ऐसा साधन बताओ कि कृष्णं प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्दुदाधुना। हे प्रभु, हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, हमें प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। सौनक जी बोले कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुहृद्रो स्वर्ग संपिदाम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठः योग दुर्लभम। हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतो शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। बोले हे सौनक जी, हमारा जीवन क्या है? एक अजगर के मुंह में यदि हम बैठ जाएं, हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक अजगर ने अपना मुंह खोल कर रखा हुआ है। जैसे ही अपना अजगर मुंह बंद कर लेता है, हमारी श्वास भी रुक जाती है, हम समाप्त हो जाते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। जैसे हाथ में रोटी का गस्सा लगा हुआ है, जब तक वह हाथ में है तब तक वह सुरक्षित है, और जैसे ही वो हमारे मुख में जाता है समाप्त हो जाता है। इस संसार के अंदर केवल एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीड़ेण भासितम। बोले सौनक जी, इस कलयुग में, कलिकाल में श्रीमद्भागवत, जो कि कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। शौनक जी बोले प्रभु, ऐसी कौन सी कथा है, ऐसा कौन सा पुराण है, ऐसा कौन सा शास्त्र है जो कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता? तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ध्यान से सुनो कि परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वेवा देवास्तत्र समागमन। एक समय की बात, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए भागवत कथा सुनाने लगे, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर और श्री सुखदेव जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु,
कि एवं विनमये जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। बोले प्रभु, हम कथा सुनने आए हैं और हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल चुका है। प्रभु, आप तो जानते हो अमृत को पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। भगवान, ये जो अमृत है ना, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी मन में सोचने लगे कि देवता तो बड़े चालाक हैं, देवताओं के मन में ये अमृत पिलाने की भावना कैसे पैदा हो गई। अच्छा ठीक है, मैं अमृत पिला दूंगा। फिर बोले प्रभु, जो आप राजा परीक्षित को ये जो कथा सुनाने जा रहे हैं ना, ये कथा आप हमें सुना दो। सुखदेव जी बोले ना बाबा ना, ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि भागवत का कोई सौदा थोड़ी होता है। हम यदि भागवत का सौदा करें कि अमृत के बदले में हम भागवत कथा इनको सुना दें, तो कहाँ तो स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवतामृत। इन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है कि क्वे स्वदा क्वे कथा लोके क्वे काचः क्वे मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांच हास्यहा। क्वे स्वदा क्वे कथा लोके, सुधा माने अमृत। बोले कहाँ तो स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये कथा। क्वे काचः क्वे मणिर्महान। सूत जी कहने लगे कि सौनक जी ध्यान से सुनो, श्री सुखदेव जी ने जो अमृत है उस अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया, और जो भागवत जी है भागवत जी को मणि बता दिया कि क्वे स्वदा क्वे कथा लोके क्वे काचः क्वे मणिर्महान। बोले कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये कथा, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ एक मणि। क्या मणि क्या कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी कर सकता है? बोले बिल्कुल नहीं। कांच का टुकड़ा तो कांच का ही रहेगा और मणि मणि रहेगी। जैसे मणि और कांच के टुकड़े की कोई बराबरी नहीं, वैसे ही इस अमृत की और भागवतामृत की कोई बराबरी नहीं। और श्री सुखदेव जी जानते हैं कथा का कभी सौदा नहीं होता, परमात्मा का भी हमें सौदा नहीं करना चाहिए। हम लोग परमात्मा का सौदा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं प्रभु हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, या हनुमान जी पर 108 ब्राह्मण का भोजन कराएंगे, या 21 ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे। ये सौदा ही तो है, हम भगवान से सौदा करते हैं। बोले प्रभु ये काम हो जाए तब ऐसा करेंगे। ठीक है, भगवान आपकी मनोकामना को पूरा कर दे, और करते भी हैं और हमेशा करते रहें, लेकिन इस प्रकार से सौदा भी नहीं करना चाहिए। कई लोग मंगत मांग लेते हैं, बोल देते हैं, ये सौदा होता है। लेकिन ये भागवत जी हमको यहाँ क्या सिखा रही है? क्योंकि सुखदेव जी चाहते तो देवताओं के लिए कथा सुना देते, लेकिन सुखदेव जी ने क्या सोचा? सुखदेव जी ने विचार किया, बोले ये जो देवता है ना ये भक्त नहीं है। अभक्तास्ताच विज्ञायना ददोसा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवता ये भक्त नहीं है। भक्त होते तो आकर के कथा में बैठ जाते, सुन लेते,
भाई भक्त के लक्षण यही होते हैं। भक्त जब कथा सुनने जाते हैं तो कथा श्रवण करते रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, प्रसाद लेके घर चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी सोचने लगे, अगर देवता भक्त होते तो अन्य श्रोताओं की तरह आ जाते, आकर के सुन के चले जाते, लेकिन ये तो मोल भाव करने आए हैं। और भगवान का क्या कोई मोल भाव कर सकता है? भागवत तो भगवान का ही रूप है। बोले मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा, देवताओं को वापस कर दिया। सात दिन के बाद में जब राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु थोड़ा हमें समझाओ। बोले क्या हुआ? बोले पृथ्वी लोक में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पता नहीं कौन सी कथा सुनाई है, उस कथा को उन्होंने अमृत के बदले में हमको नहीं सुनाया। हम अमृत पिलाना चाहते थे श्री सुखदेव जी से कहकर राजा परीक्षित को, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। थोड़ा हमें बताओ ये कथा क्या है, हम देखना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी तो समझ गए कि भागवत जी क्या है, क्योंकि सबसे पहले भागवत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोकों में। वही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई 4 श्लोकों में। वही भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई 4 श्लोकों में। और वही भागवत व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए। तो ब्रह्मा जी तो जानते हैं कि भागवत क्या है, लेकिन देवता बोले नहीं, हमें परीक्षा लेनी है, हमें बताओ ये भागवत श्रेष्ठ कैसे है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू मंगाया और एक पालने में धर्म के सभी ग्रंथों को रख दिया जी, और दूसरे पालने में भागवत जी को रख दिया। और क्या हुआ कि लघुन्यानि जाता